आप देख रहे हैं TTI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें, इस वक्त की बड़ी खबर, एक सनसनीखेज खबर धर्मनगरी वृंदावन से आ रही है। वृंदावन के चौमुहा क्षेत्र से आ रही है, जैत थाना क्षेत्र से आ रही है, जो हाल ही में बना है। और उस जैत क्षेत्र में एक किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। जी हां, प्रथम दृष्टया यही दृश्य सामने आ रहा है। एक किशोरी का शव मिला है जो कल से लापता थी। 15 वर्षीय किशोरी चौमुहा की रहने वाली थी, जो कल शाम घर से भंडारे में प्रसाद लेने के लिए जाने की कहकर गई थी, लेकिन देर रात तक जब वो वापस नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई। घर वाले उसकी खोजबीन में निकले, रात भर खोजबीन करते रहे परिजन, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। आज सुबह बच्ची का शव घर के समीप ही करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित खाली पड़े एक प्लॉट में मिला है, जिससे चौमुहा में सनसनी फैली हुई है। और मौके पर हम आपको बता दें कि एसपी सिटी MP सिंह, CO सदर प्रवीण मलिक, जैत थाना प्रभारी सुशील कुमार योगी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलवाया गया और यह भी बताया गया कि लड़की की हत्या हुई है। उसके साथ दुष्कर्म की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है, उसकी शॉल से गला घोंटकर हत्या की गई प्रतीत होती है। किशोरी के गले पर नाखूनों और गले को दबाने के निशान पाए गए हैं। अब देखना होगा कि इस घटना का खुलासा कब तक होता है। आप देख रहे हैं एक सनसनीखेज खबर, वृंदावन के चौमुहा क्षेत्र की खबर कि एक किशोरी जो प्रसाद लेने के लिए गई थी, कल शाम को आज उसकी लाश मिली है। और इस संबंध में हमसे हमारे दो साथी जुड़े हुए हैं, विक्रम सैनी और सत्यपाल सिंह जी, दोनों ही मौके पर गए हैं। सबसे पहले सत्यपाल जी, आप ही से पूछें कि क्या कुछ परिदृश्य देखा आपने और क्या कुछ समझा इस केस को आपने? देखिए खत्री जी, जैसे हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं तो वहाँ काफी सनसनी और हंगामा मचा हुआ था। और एक करीब कोई 15 वर्षीय किशोरी की बॉडी जो है, उसके गले पे निशान है और फंदे से उसका गला दबाया गया है, उसके भी निशान है, सर पे चोट का भी निशान है। और वो किशोरी करीब उसके भाई के अनुसार वो यहाँ से गई थी प्रसाद लेने के लिए। शुक्रवार की शाम 6 बजे घर से निकली थी वो। साथ ही भंडारा था और भंडारे के लिए प्रसाद लेने के लिए गई थी और वो वापस नहीं लौटी। घर वालों ने कभी प्रयास किया उसको ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह जब किसी ने बताया घर वालों परिजनों को कि आपकी पुत्री जो है वहाँ पे मरणासन अवस्था में है, और तो उन्होंने जाकर के देखा तो उसकी गले में फंदा था और उसको हत्या कर दी गई थी। गले में फंदा था, शॉल का फंदा था गले में? हाँ, जो शॉल वो घर से पहन कर गई थी, उसी शॉल का फंदा उसके गले में था और गर्दन पे नाखूनों के निशान भी है, सर में चोट का भी निशान है। और लोगों का आपस में क्या कहना था इस घटना को लेकर? क्या चर्चा कर रहे थे लोग? क्या पृष्ठभूमि में इस घटना की में बताया गया है? क्या नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टया ये देखने में लग रहा है कि उसको गला दबा करके और बुरी नरसंस हत्या की गई है उसकी। और लोग आशंका भी जता रहे हैं शायद उसका बलात्कार भी हुआ हो। ये कैसे कह सकते हैं कि क्या उस किशोरी की स्थिति ऐसी मिली है जिससे कि दुष्कर्म की संभावना नजर आती है इसमें हत्या से पूर्व? जी, उसमें किशोरी
जिस अवस्था में है वहाँ एक बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के किनारे पे वो उसकी जो डेड बॉडी पड़ी हुई है। लोगों में ये चर्चा है कि शायद दुष्कर्म किया गया हो उसके साथ, और ये तो मेडिकल रिपोर्ट आएगी तभी जानकारी हो पाएगी। जी विक्रम जी, इसी पॉइंट पर कृपया आप बोलें, आपको क्या लगता है कि इसमें दुष्कर्म की संभावना क्यों है, क्यों जताई गई है? देखिए खत्री जी, जो वहाँ लोग बाग चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा यही का विषय यही था कि दुष्कर्म में नाकामयाब होने पर इस मतलब किशोरी की हत्या की गई हो। अच्छा। इसके साथ साथ ही परिजनों में इतना आक्रोश था कि पुलिस को जी कस्बा के लोगों को का भारी आक्रोश देखने को मिला। अच्छा। काफी देर तक पुलिस और कस्बा के लोगों में जद्दोजहद होती रही। उसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, एसपी सिटी MP सिंह के पहुंचने पर, उनके आश्वासन पर। जी, उन्होंने आश्वासन दिया है हाँ कि तेज तर्रार टीमों का गठन कर जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। तेज तर्रार टीमों का गठन कर शीघ्र ही इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। जी, लेकिन एक बच्ची तो चली ही गई। जी कह सकते। और मतलब बहुत ही निर्मम हत्या है। चीजें सामने आ रही हैं कि इस बच्ची के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है कि ये बच्ची कैसी थी, क्या करती थी, कितने में पढ़ती थी, और प्रसाद लेने क्यों घर से अकेली किशोरी निकली थी। देखिए खत्री जी, भागवत कथा चल रही है, तो उसका समापन था कल, तो उसका कल भंडारा होना था। तो शाम 6 बजे ये जो है भंडारे का प्रसाद देने गई हुई थी, जो परिजन बता रहे हैं। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन ये रात तक इसका कोई मतलब सुराग नहीं जो लग पाया। आज सुबह महिला एक जो है एक प्लॉट था, उसमें गोबर डालने गई, तो उसको ये सब पड़ा देखा, तो उसने शोर शराबा किया, तब कहीं जाकर इसका जी एक महिला पास के खाली पड़े प्लॉट में गोबर डालने के लिए आज सुबह जब गई, तब उसकी नजर वहां पर पड़े किशोरी के शव पर पड़ी। तो फिर उसने सब ग्रामीणों को बताया और उसके परिजनों को पता चला। इस तरह से पता चला कि किशोरी यहाँ पर पास में ही खेत प्लॉट में है, खाली पड़े प्लॉट में। जी, देखते ही देखते काफी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जी, और इस बीच पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया और कई थाने चौकियों का फोर्स मौके पर बुलाना पड़ा। घटना स्थल में से घर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर ही है। वहीं पर भी भंडारा हो रहा था, लगभग कोई 200 मीटर दूर। जी। तो घर के और उसके जो भंडारे के बीच में करीब 200 मीटर का फासला है, तो वहीं बीच में खाली प्लॉट में उसकी जो है हत्या की गई है। किसी ने बताया हो कि कोई इस किशोरी को ले जा रहा था, कहीं ये किशोरी जा रही थी भंडारे में से, लेने तो गई थी भंडारे में से प्रसाद, वो किशोरी फिर पड़ोस के प्लॉट में कैसे जा पहुंची, ये किसी ने देखा हो, किसी ने समझा हो, किसी ने बताया हो? प्लॉट रास्ते में ही है, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं है। और उसके भाई के अनुसार वो भाई कह रहा है कि साहब यहाँ से तो वो 6-6:15 बजे करीब यहाँ से प्रसाद लेने के लिए गई है, और वापस नहीं आने पर काफी खोजबीन हुई की, तो बाउंड्री वाल थोड़ा इस साइड है, तो उसको दिखाई नहीं दिया वहाँ रास्ते में। परिजनों को क्या लगता है? असली बात तो परिजनों की बताएं आप, क्योंकि परिजनों को बहुत सारी चीजें पता होती हैं। परिजनों का कहना है कि वो पढ़ाई तो उसकी काफी पहले बंद करा दी गई थी, पढ़ नहीं रही थी वो, और घर के कामकाज में ही व्यस्त रहती थी। और परिजनों का कहना है कि भाई दोषी कोई फंसना नहीं चाहिए, वो दोषी बचना नहीं चाहिए, और दोषी बचना नहीं चाहिए, कोई नाजायज फंसना नहीं चाहिए। जी, और ये परिजनों का कहना है। उन्होंने किसी पर शक जताया है? नहीं, उनसे पूछने पर बताया उन्होंने कि भाई हमें नहीं पता कि ये किसने किया, और दोषियों को सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, अब इसमें उन्होंने इस पार्ट पर क्या कहा है, दुष्कर्म के पार्ट पर परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का कहना है देखिए मेडिकल के लिए पुलिस ने भिजवाया है, और जैसे ही स्थिति स्पष्ट होती है तो सबको पता चलेगा फिर। और पुलिस का क्या कहना है दुष्कर्म के पॉइंट पर? पुलिस एथिक्स की मातम जी ने यही कहा है कि मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, और पैनल द्वारा एक पैनल गठित किया गया है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और पैनल द्वारा उसके पोस्टमार्टम कराया जाएगा,
और जैसे ही स्थिति स्पष्ट होती है तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड आदि टीमें पहुंची हैं? हाँ, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से जितने सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए हैं घटनास्थल से। जी। और कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, वो नव ऐसा है कि वो कॉलोनी नव विकसित है, अभी विकास चल रहा है उसका, उसमें ऐसी कोई सीसीटीवी कैमरे या ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये डेड बॉडी जो किशोरी की मिली है ये किस अवस्था में मिली है? वस्त्र इसको पहने हुए थे? हाँ, वस्त्र इन्होंने पहने हुए थे और वस्त्र भी व्यवस्थित थे, और लेकिन गले में जो फंदा था वो गले में फंदा था, और गर्दन पे नाखून के निशान भी है, सर में चोट का निशान भी है। गर्दन पर नाखून के निशान भी हैं और सर में चोट भी है। जी। तो ये सारा कुछ विवरण है आज की खबर का, आज की बड़ी खबर का। वही एक इसमें एक बड़ी बात और है कि परिजन जो है पुलिस पर आरोप भी ये भी लगा रहे हैं कि वो कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, कोई मारपीट इनमें पहले हुई होगी कहीं ना कहीं किसी में, लेकिन पुलिस ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, ये मतलब रंजिश का प्रकरण भी हो सकता है? परिजनों के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि पुलिस से उन्होंने शिकायत तीन बार पक्ष विशेष की और उसमें कार्यवाही नहीं हुई है, तो ये तो हत्या है, उस रंजिश की परिणति भी हो सकती है। जी। तो इस तरह से हमारे साथी हमारे साथ रहे विक्रम सैनी और सत्यपाल सिंह चौमुहा से, वृंदावन के चौमुहा क्षेत्र से आज की बड़ी खबर है, और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। ये बड़ी सनसनीखेज खबर है। एक किशोरी की लाश मिली है और किशोरी की गला घोंट कर हत्या की गई है। यहाँ तक तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि उसकी हत्या की गई है, निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की गई है। उसके गले पर नाखूनों की चोट के निशान पाए गए हैं और सिर पर भी उसके सर पर चोट है। और जो मौके पर मौजूद लोग हैं उन्होंने इस किशोरी के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई है और यह भी कहा है कहने वालों ने कि हो सकता है कि इसके साथ दुराचार हुआ हो, दुराचार के बाद इसकी हत्या की गई हो, और हो सकता है कि इसके साथ दुराचार की कोशिश हुई हो और दुराचार की कोशिश सफल न रहने पर इस किशोरी की हत्या की गई हो। और एक तथ्य इसमें यह भी प्रकाश में आया है कि जो पीड़ित पक्ष है, मृत किशोरी का परिवार पक्ष है, उसका ये कहना है कि एक विपक्ष है, उसके विरुद्ध वे कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। शायद इसीलिए जो पीड़ित पक्ष है उसका आक्रोश भी मौके पर देखने को मिला है और उस आक्रोश को मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने शांत कराया है, लोगों को समझाया बुझाया है, ये भरोसा दिलाया है कि शीघ्र ही तेज तर्रार लोगों की टीमों का गठन कर इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस घटना का खुलासा कब तक होता है और क्या खुलासा इस घटना के संबंध में सामने आता है। करीब 15-16 साल की बच्ची है जो कल घर से शाम 6 बजे से मिस थी। आज उसकी यहाँ पे खाली प्लाट पे डेड बॉडी मिली है। हम लोग जितनी पुलिस की टीमें हैं, FSL की और SWAT, SOG, सर्विलांस और अपने जितने अच्छे हमारे पुलिसकर्मी हैं सबको हम लोगों ने बुलाया है और इस घटना का अनावरण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। बच्ची का मेडिकल PM जो है वो फाइनल से कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है और घटना का अनावरण तत्काल करने के प्रयास में लगी हुई है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया बच्ची की हत्या की गई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब ये तो PM रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा। लड़की की 15 साल। क्या नाम है लड़की का? परसा। है पहले ईट दी है, फिर जीव काट दिए, फिर गले में नाउन के सबन के निशान है। यही की जाए जगह की है। ये कल शाम की घटना है, वो 12 बजे तक ढूंढी है। ये घर से कब गायब थी? 6 बजे प्रसाद के मुड़े से आई थी, वहाँ ने गई प्रसाद लेने जा रही हूँ, भागवत बैठी ना, भागवत कौन सी है यहाँ सरोदय पर। तो इसकी अब ये
प्लॉट किसकी है जिसमें बॉडी मिली है? ये भूरी की है। हमको खाली इंसाफ चाहिए, मतलब कहने का जी है भाई। तुम्हें सगी हम 3 भाई हैं, 2 बहनें। ये 3 नंबर की, 4 नंबर की। तो ये किसी पे शक है तुम्हें? शक तो हमें नहीं है, हमें तो इंसाफ चाहिए। निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। पुलिस के अधिकारी मौके पर आ गए? पुलिस के आए गए, क्या आश्वासन मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, मतलब ले जाने की ठान रहे। ऐसे आज तक कौन सा केस मतलब जिनने सोल्व कर दिया है, गले मर चुके हैं आज तक। बिन की बू ना घर के बू मिली बाने की साहब कल आना परसों आना इस चीज है। हम ये चाहते हैं मतलब निर्दोष मतलब आज ही मिले, 24 घंटे के अंदर अभी मिले मतलब जी कहना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन सब चीज को दबा देती है मई की मई।